दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये एक फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की ही तरह बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मिस्टर लॉन्ग आर्म्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉन्ग आर्म्स का मतलब होता है लंबी बाहें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मिस्टर लॉन्ग आर्म्स मतलब कि किसी व्यक्ति का शायद नाम है, इसलिए यहाँ पर मिस्टर लिखा है, मिस्टर लॉन्ग आर्म्स। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और जब हम इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये किस कैरेक्टर के बारे में और कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप इसे नोट भी ज़रूर करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। In a certain village there lived a man named हरीराम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये लिव का मतलब होता है कहीं पर रहना या फिर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इन आ सर्टेन विलेज। सर्टेन का मतलब, इन ए सर्टेन विलेज मतलब किसी गांव में। वैसे सर्टेन का एक और मतलब होता है, सर्टेन का मतलब निश्चित भी होता है, वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर सर्टेन है किसी गांव, किसी। तो क्या मतलब हुआ? इन ए सर्टेन विलेज मतलब किसी गांव में। देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहा करता था, नेम्ड हरीराम, हरीराम नाम का, या कह सकते हैं हरीराम नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन अ सर्टेन विलेज देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड हरीराम मतलब एक गांव में, या कह सकते हैं किसी गांव में एक हरीराम नामक आदमी रहा करता था। ही हैड हाफ अ डोजन गुड हेल्दी मिल्च काउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, मतलब कि वहाँ पर आप किसी भी तरह का ऑनरशिप दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव सेंटेंस कहलाता है। और दोस्तों, हाफ है डोज़न का मतलब होता है आधा दर्जन, डोज़न का मतलब दर्जन होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं मिल्च। मिल्च काउस का मतलब होता है दुधारू गाय, मतलब कि ऐसी गाय या ऐसा पशु जो कि दूध देता है उसे मिल्च कहते हैं। और मिल्च काउस मतलब दुधारू गाय। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड हाफ ए डोजन गुड हेल्दी मिल्च काउस मतलब उसके पास आधा दर्जन स्वस्थ दूध देने वाली गायें थीं। आगे देखिए, हरीराम हैड अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ प्रेइंग प्रोटेक्ट मी मिस्टर लॉन्ग आर्म्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अजीब। और हैबिट का मतलब आदत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हरीराम हैड ए स्ट्रेंज हैबिट ऑफ प्रेइंग मतलब हरीराम की एक अजीब आदत थी। ऑफ प्रेइंग मतलब कि प्रे करने की, प्रार्थना करने की। क्या आदत थी? प्रोटेक्ट मी मिस्टर लॉन्ग आर्म्स मतलब कि मिस्टर लॉन्ग आर्म्स मुझे बचाइए। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, सुरक्षा करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हरीराम था उसकी एक अजीब आदत थी। इस बात किस चीज़ की आदत थी? ऑफ प्रेइंग मतलब प्रे करने की, बोलने की। प्रोटेक्ट मी मिस्टर लॉन्ग आर्म्स मतलब मिस्टर लॉन्ग आर्म्स मुझे बचाइए। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, आ काउ रसलर केम देयर टू स्टील आ फैट मिल्च काउ। दोस्तों, ये जो वर्ड है रसलर, सबसे पहले आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। ये जो वर्ड इसकी स्पेलिंग है RUSTLER।
इसमें जो टी है वो साइलेंट है तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे रसलर। और रसलर का आप मतलब को नोट कर लीजिए, ये एक नाउन है। रसलर का मतलब होता है पशु को चुराने वाला। जो व्यक्ति पशु चुराता है या कोई मवेशियों की चोरी करता है उसे रसलर कहा जाता है। मवेशी चोर या कह सकते हैं कि पशु चोर, उसे रसलर कहते हैं। तो इसका लाइन का, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो क्या मतलब हुआ, वन डे, एक दिन। अ काउ रसलर मतलब एक गाय चुराने वाला, केम देयर वहाँ पर आया, टू स्टील मतलब चुराने के लिए। अ फैट मिल्च काउ एक मोटी दूध देने, मतलब चुराने आया, किसको चुराने आया, अ फैट मिल्च काउ मतलब एक दूध देने वाली मोटी गाय को चुराने आया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक जो काउ रसलर था मतलब गाय चुराने वाला था, केम देयर वहाँ पर आया, टू स्टील चुराने के लिए, अ फैट मिल्च काउ एक मोटी दूध देने वाली गाय को चुराने के लिए। चलिए आगे देखिए। इंसिडेंटली का मतलब होता है संयोगवश, इत्तेफाक से या संयोग से। आ लॉयन ऑल्सो स्टूड देयर, और ये जो स्टूड है ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ, इंसिडेंटली मतलब संयोग से। अ लॉयन ऑल्सो स्टूड देयर एक शेर जो था वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। नियर बाय मतलब कि वहीं नज़दीक में खड़ा हुआ था। टू हंट मतलब शिकार करने के लिए। फॉर ए काउ एक गाय मतलब गाय का शिकार करने के लिए वहाँ पर एक शेर भी खड़ा हुआ था। इट हैड रेन्ड हैवी दैट नाइट एंड इट वॉज पिच डार्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये रेन की थर्ड फॉर्म है रेन्ड मतलब बारिश होना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट हैड रेन्ड हैवी और मतलब कि बहुत भारी बारिश हुई थी। दैट नाइट उस रात बहुत भारी बारिश हुई थी। एंड इट वॉज पिच डार्क और बहुत ज़्यादा, पिच डार्क मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। चलिए आगे देखिए। व्हेन द लॉयन हर्ड द प्रेयर ऑफ हरिराम। क्या मतलब हुआ, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुना। व्हेन द लॉयन हर्ड जब शेर ने सुना, क्या सुना, द प्रेयर मतलब जब शेर ने जो हरिराम की जो प्रेयर थी, हरिराम का जो मतलब की जो प्रार्थना थी उसको सुना। इट वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाना, अचंभा करना। इट वंडर्ड मतलब वो अचंभे में पड़ गया, सोचने लगा। एज की हु मिस्टर लॉन्ग आर्म कुड बी मतलब कि जो मिस्टर लॉन्ग आर्म है वो कौन हो सकता है। तो उसने जब वो जो हरिराम था जब उस शेर ने मतलब कि उस व्यक्ति की हरिराम की प्रार्थना को सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो मिस्टर लॉन्ग आर्म है वो कौन हो सकता है। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच में या फिर इस दौरान। द थीफ वॉज ग्रोपिंग अराउंड टू फाइंड द फैट काउ। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ग्रोपिंग ये ग्रोप की फोर्थ फॉर्म है और यहाँ पर जब वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ग्रोप का मतलब होता है अंधेरे में किसी चीज़ को टटोलना या फिर ढूंढना, अंधेरे में खासकर, तो उसे ग्रोपिंग कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मीनवाइल इस दौरान। द थीफ वॉज ग्रोपिंग अराउंड, जो थीफ था वो टटोल रहा था, आसपास में टटोल रहा था। टू फाइंड ढूंढने के लिए, द फैट काउ एक मतलब मोटी गाय को ढूंढने के लिए वो इधर उधर टटोल रहा था। ही हैपन्ड टू ग्रैब द टेल ऑफ द लॉइन। हैपन का मतलब होता है, हैपन का यूज़ जब किया जाता है जब हम कोई भी वाक्य में ऐसा शो करना चाहते हैं कि कोई काम बिना योजना के किया गया वो अपने आप हो गया, तो वहाँ पर हैपन का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या, और ये सेकंड फॉर्म है हैपन्ड। ही हैपन्ड टू ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, किसी चीज़ को झपट लेना, मतलब ही हैपन्ड टू ग्रैब मतलब गलती से उसने झपट लिया क्या, द टेल ऑफ द लॉइन, उसने जो शेर की जो पूँछ थी, टेल मतलब पूँछ, उसको गलती से मतलब कि उसको पकड़ लिया। ही थॉट उसने सोचा, दैट की इट वॉज द काउज टेल, और यहाँ काउ के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ, ही थॉट उसने सोचा, दैट की इट वॉज द काउज टेल की ये जो कि ये गाय की पूंछ है। ही वॉन्टेड टू स्टील जिसे वो चुराना चाहता था। ही टग्ड एट द टेल, और दोस्तों टग का मतलब होता है खींचना और ये सेकंड फॉर्म है। ही टग्ड एट द टेल मतलब उसने पूंछ को खींचा। आगे देखिए। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब कि दूसरी तरफ।
द लॉयन थॉट, जो शेर था उसने सोचा, दैट की इट वॉज दैट मिस्टर लॉन्ग आर्म्स, उसने क्या सोचा, जो शेर मतलब दूसरी तरफ जो शेर था उसने सोचा कि इट वॉज दैट मिस्टर लॉन्ग आर्म्स, की ये जो है वो मिस्टर लॉन्ग आर्म्स हैं, हु हैड ग्रैब्ड इट्स टेल, और यहाँ पर भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन या किसे, और इसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, हु हैड ग्रैब्ड हिज टेल, मतलब जिसने उसकी पूंछ पकड़ी थी। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ आप समझ ही गए होंगे कि दूसरी तरफ जो शेर था उसे ऐसा लगा, उसने ये सोचा कि ये मिस्टर लॉन्ग आर्म्स हैं जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा था। सो इसलिए ही स्टूड साइलेंटली, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड, और साइलेंटली का मतलब होता है खामोशी से, और ये एक एडवर्ब है। दोस्तों आप इस चीज़ को याद रखें, जब हम कोई भी ऐसा वर्ड हो जो ly पे खत्म हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। तो क्या मतलब हुआ, सो इसलिए ही स्टूड साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ा हो गया। व्हेन द थीफ पुल्ड एट द टेल, और थीफ मतलब चोर, व्हेन द थीफ पुल्ड एट द टेल, जब चोर ने पूंछ को खींचा, मतलब पूंछ को खींचा, द लॉयन रैन, ये जो शेर था वो भागा। द थीफ रैन बिहाइंड इट, और ये रन की सेकंड फॉर्म में रैन, द थीफ रैन बिहाइंड इट, जो चोर था वो उसके पीछे भागा। स्टिल होल्डिंग द टेल, स्टिल का मतलब अभी भी या फिर भी, स्टिल होल्डिंग द टेल मतलब अभी भी पूंछ को पकड़े हुए। चलिए आगे देखिए। When they reached the जंगल, जब वो जंगल पहुंचे, the lion pulled hard to free, द लॉयन पुल्ड हार्ड टू फ्री हिज टेल, मतलब शेर ने बहुत कोशिश की अपनी पूंछ को आज़ाद कराने की, फ्री करने की मतलब छुड़ाने की, आज़ाद कराने की। द टेल स्नैप्ड इन टू, और स्नैप का मतलब होता है टूट जाना। द टेल स्नैप्ड इन टू, जो पूंछ थी वो दो हिस्सों में टूट गई। द हाफ टेल्ड लॉइन, हाफ टेल्ड का मतलब होता है आधी पूंछ वाला। द हाफ टेल्ड लॉइन, जो आधी पूंछ वाला शेर था, रीज्ड इट्स डैन, और डैन का मतलब है गुफा। तो क्या मतलब हुआ, द हाफ टेल्ड लॉइन रीज्ड इट्स डैन, मतलब जो आधी पूंछ वाला शेर था वो अपनी गुफा पर पहुंचा। एंड टोल्ड अदर लॉइन्स, और उसने दूसरे शेरों को बताया अबाउट द मिशअप, मिशअप मतलब होता है कोई हादसा, और उसने दूसरे शेरों को इस हादसे के बारे में बताया। आगे देखिए। ऑल द लॉयंस सेट आउट टू सर्च फॉर द थीफ, सेट आउट का मतलब होता है निकलना। तो क्या मतलब हुआ, ऑल द लॉयंस सेट आउट टू सर्च फॉर द थीफ, मतलब जो सारे शेर थे वो चोर को ढूंढने के लिए, जो सारे शेर थे वो चोर को ढूंढने के लिए निकल गए। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल मतलब इस दौरान, द थीफ हैड क्लाइम्ड अ ट्री, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, और ये थर्ड फॉर्म है, और ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मीनवाइल इस दौरान, द थीफ हैड क्लाइम्ड अ ट्री, जो चोर था वो एक पेड़ पर चढ़ गया था। विद द लॉइन टेल मतलब पूंछ, शेर की पूंछ के साथ, इन हिज हैंड अपने हाथ में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस दौरान जो चोर था वो एक पेड़ पर चढ़ गया था शेर की पूंछ, मतलब शेर की पूंछ को अपने हाथ में लेकर। द लॉयंस केम टू दैट ट्री, और जो शेर थे वो उस पेड़ पर आए। इन द कोर्स ऑफ देयर सर्च, अपने इन द कोर्स ऑफ देयर सर्च मतलब जो उनकी तलाश थी उसके दौरान, उस तलाश के दौरान वो वहाँ उस पेड़ पर आए। दे सॉ उन्होंने देखा, द थीफ चोर को, सिटिंग ऑन ए ब्रांच मतलब एक शाखा पर, एक पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे सॉ द थीफ सिटिंग ऑन ए ब्रांच मतलब उन्होंने चोर को एक शाखा पर बैठा हुआ देखा। चलिए आगे देखिए। नाउ द लॉयंस ट्राइड टू मेक अ पिरामिड बाय स्टैंडिंग ऑन ओवर अदर, क्या मतलब ऑन ओवर अनदर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अब जो लॉयंस थे उन्होंने कोशिश की टू मेक ए पिरामिड, एक पिरामिड बनाने की, बाय स्टैंडिंग खड़े होकर, वन ओवर अनदर एक दूसरे के ऊपर खड़ा होकर उन्होंने कोशिश की एक पिरामिड बनाने की। चलिए आगे देखिए। टू रीच द थीफ मतलब कि चोर तक पहुंचने के लिए, द हाफ टेल लॉइन वॉज एट द बॉटम, ये जो हाफ टेल लॉइन था मतलब जो आधी पूंछ वाला शेर था, वॉज एट द बॉटम वो सबसे नीचे था। बॉटम मतलब नीचे, सबसे नीचे था। द थीफ शाउटेड, और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द थीफ शाउटेड, जो चोर था वो चिल्लाया। टू द हाफ टेल लॉइन मतलब उस आधी पूंछ वाले शेर पर वो चिल्लाया।
हे हाफ टेल मतलब कि आधी पूंछ वाले, मिस्टर लॉन्ग आर्म नाउ कम्स टू गेट योर ईयर्स एज वेल, कि जो मिस्टर लॉन्ग आर्म है अब वो आता है, टू गेट योर ईयर्स एज वेल, वो आपके कानों को भी लेने अब वो आता है। द हाफ टेल लॉइन रैन अवे, ये जो आधी पूंछ वाला शेर था रैन अवे वो भाग गया। द लॉइन पिरामिड कोलाप्स्ड डाउन, और कोलाप्स का मतलब होता है ढह जाना, तो क्या मतलब हुआ, द लॉइन पिरामिड कोलाप्स्ड डाउन, और ये जो शेरों का जो पिरामिड था कोलाप्स डाउन वो ढह गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका क्या मॉरल है, द फियर ऑफ अननोन इज़ वर्स्ट, क्या मतलब हुआ, जो फियर है, जो डर होता है ऑफ अननोन, किसी भी अननोन चीज़ का, मतलब कि जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, जो चीज़ अज्ञात है, इज़ वर्स्ट, वो सबसे बुरा होता है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ फ्यूल्ड बाय कन्फ्यूजन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न से, भ्रम से भरा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की वीडियो में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।